ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों हमारे चैप्टर 4 एडमिन सीरीज का। और आज का जो चैप्टर है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वो वैलिडेशन रूल्स के रिगार्डिंग रहेगा। तो आज हम पूरा का पूरा जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एरिया सेल्सफोर्स का वो रहेगा वैलिडेशन रूल्स। ठीक है, मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें बताते जाऊंगा, आप अगर पॉसिबल हो तो इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप नहीं करने वाला हूँ हमारे नोट्स को। और मैं जो जो बोलते जाऊँगा वो बेटर रहेगा, आप साइमल्टेनियसली लिखते जाइएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आप मेरा जो यूआई देख रहे होंगे ये बहुत सारा मैंने यहाँ पे आज कस्टमाइज़ कर दिया इसको, क्योंकि हम आइसक्रीम पार्लर का एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो मैंने अपना एक आइसक्रीम पार्लर वाला एक लोगो भी लगा दिया आइसक्रीम का, ताकि थोड़ा एक ऐसा लगे कि हाँ भाई हम एक लाइव प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट। उसके बाद मैंने इसका पूरा यूआई चेंज कर दिया है, जो कि पहले एक ब्लैक कलर का टैब रहता था ऊपर, वो हटा दिया है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप। और पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो भी ग्रे रहता था। एक्चुअली मुझे दो चार यूजर्स ने बोला कि सर आप जो सेल्सफोर्स का यूआई जो आप यूज़ कर रहे हो वो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा जनरल यूआई ले सकते हो जो सब लोग करते हैं, जो सेल्सफोर्स स्टैंडर्ड यूआई है। तो इसीलिए मैंने सब कुछ वापस स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी ये आपका ऑर्ग भी कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें बहुत सारे स्पेस अभी खाली है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई नहीं है। ठीक है, तो आज हम वैलिडेशन रूल्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। वैलिडेशन रूल्स देखिए दोस्तों होता क्या है, ये हमारे प्रीवियस नोट्स है, इसको मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। ओके, ठीक है। तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं वैलिडेशन रूल्स। ठीक है, वैलिडेशन रूल्स देखिए दोस्तों एक जनरल चीज़ है जो सेल्सफोर्स खुद से देता है आपको, ताकि आप एक तरीके से अपना फॉर्म का जो वैलिडेशन हम HTML वगैरह में करते थे, वैसा कुछ वैलिडेशन हम यहाँ पे कर सकें। तो ऐसा फंक्शनैलिटी देने के लिए हमें सेल्सफोर्स खुद वैलिडेशन रूल्स देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपके पास एक फील्ड है। ठीक है, इस फील्ड के अंदर समझ लीजिए आपको डेटा डालना है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं कि ये है नेम फील्ड। ठीक है, और जो नेम फील्ड होनी चाहिए वो 5 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको रिक्वायर्ड तो बना सकते हैं, लेकिन फील्ड लेवल पे हम ऐसे सिक्योरिटी नहीं दे सकते या ऐसा वैलिडेशन नहीं डाल सकते, तो वो हमें वैलिडेशन रूल बना के देता है। तो समझ लीजिए किसी ने डाला पहला लेटर ए, फिर डाला बी, फिर डाला सी, डी, ई और एफ। तो ए बी सी डी ई और एफ, यूजर्स ने कितने कैरेक्टर डाले? 6। जैसे ही यूज़र 6 कैरेक्टर डालता है, आइदर हमको एक एरर मैसेज दिखना चाहिए उसी फील्ड के पास, या टॉप में एक एरर मैसेज दिखना चाहिए कि भैया आप 5 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को नहीं डाल सकते हो, आपने 5 से ज़्यादा डाल दिया तो लिमिट हमने 5 की सेट कर रही है, आपने क्यों डाला, ऐसा कुछ एक मैसेज हमें दे रहा है यूजर्स को। तब हम वैलिडेशन रूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वैलिडेशन रूल का एक जनरल एग्जाम्पल था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑर्ग लेवल पे देखते हैं फटाफट कि चीज़ें कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी मैं वापस पहुंच चुका हूं हमारे ऑर्ग में, और वापस में जाता हूँ कस्टमर्स पे। हमने डेविड नाम का कस्टमर एक बना के रखा था, उसको मैं खोलता हूँ। ये रहा डेविड नाम का कस्टमर। उसकी फेवरेट आइसक्रीम मैंने अभी बना के नहीं रखी है यहाँ पे, पिछली बार मैंने बटर स्कॉच ऐड किया था शायद, फिर से हम ऐड कर सकते हैं, बट मैं जैसे एक दिखा रहा हूँ आइसक्रीम्स। ये रहा आइसक्रीम्स। आइसक्रीम्स में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे आइसक्रीम्स मैंने बना दी थी। वैसे दो तो मैंने बटर स्कॉच से मैंने पहले से बनाई थी, चॉकलेट मैंने इस बार एक ऐड कर दिया है। और दोस्तों मैंने एक नई फील्ड भी आइसक्रीम पे ऐड की है, दैट इज़ क्वांटिटी। कभी भी एक आइसक्रीम क्रिएट होगी तो उसकी क्वांटिटी भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी एक। तो अब हम वैलिडेशन रूल लगाने जा रहे हैं, एक ऐसा रूल जो मतलब बता देगा कि इस रिकॉर्ड ने कितनी कितनी चीज़ें इसको चाहिए या नहीं चाहिए, या मतलब अगर इसको आइसक्रीम लेना है तो उसके जो नंबर ऑफ आइसक्रीम्स है वो अवेलेबल है या नहीं है, ऐसा कुछ, या डेविड के फील्ड लेवल पे हमें कुछ सेट करना है वैसा। तो ये सब है। तो देखिए दोस्तों मैं 4-5 पॉइंट्स आपको बता दूं
कि वैलिडेशन रूल के क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं और आपको क्या क्या ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो वैलिडेशन रूल होता है वो कैलकुलेट कब होता है, सब वो पूछेंगे कि सर ये कब कैलकुलेट होता है। इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग पेज रीड टाइम, मतलब जब भी पेज लोड होगा डॉम में, तो पेज रीड टाइम के टाइम पे ही ये, मतलब जब पेज लोड हो जाता है एक तरीके से, तभी वैलिडेशन रूल हमेशा उस समय फायर होते हैं सबसे पहले। ठीक है, वैलिडेशन रूल क्या होता है सर? वैलिडेशन रूल एक फील्ड होता है। व्हाट इज वैलिडेशन रूल? वैलिडेशन इज ऑलवेज अ नॉट फील्ड, बेसिकली इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन फील्ड लेवल। ठीक है, वैलिडेशन रूल फील्ड लेवल पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है? मतलब वैलिडेशन रूल्स ऐसा चीज़ है जो सिर्फ किसी भी चीज़ को हम वैलिडेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये मतलब हमें इतना डेटा से ज़्यादा इंसर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसी ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ों को फील्ड लेवल पे वैलिडेट कराने के लिए हम वैलिडेशन रूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें मतलब आप डीप में जाएंगे तो जा सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम बिना वैलिडेशन रूल्स के काम नहीं कर सकते, हम ट्रिगर्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं, बट वैलिडेशन रूल हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसका ना देखिए दोस्तों, दो क्राइटेरिया रहता है। वैलिडेशन रूल किन दो क्राइटेरिया पे काम करता है? आइदर ट्रू या एल्स फॉल्स। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू अगर हुई तभी वैलिडेशन रूल का एरर मैसेज आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फॉल्स होने पे एरर मैसेज आता है, मतलब वैलिडेशन रूल जो आपने रूल लिखा है कि क्या किसी ने रूल आपका ब्रेक किया है, यस इसने ब्रेक किया है, तो उसको एरर मैसेज दिखाओ। वैलिडेशन रूल ऐसा काम करता है। बहुत सारे लोग पहले कंफ्यूज हो जाते थे कि सर वैलिडेशन रूल में हमने कंडीशन तो डाली हुई है, वो फॉल्स में आना चाहिए, एरर ट्रू पे क्यों आ रहा है? एक्चुअली रूल ट्रू के हिसाब से ही काम करता है, ये नेगेटिव सिनेरियो को लेके चलता है, राइट। वैलिडेशन रूल हमेशा चेक करता है कि तुमने ये गलती की है कि नहीं की है। अगर गलती की है मतलब तुम नेगेटिव वे में जा रहे हो, तो वो तुम्हें एरर मैसेज दिखाएगा, और अगर फॉल्स है मतलब नहीं दिखाएगा, नो एरर मैसेज, ऑल ओके, कोई बढ़िया, सब कुछ आपने सही किया है। ठीक है, एरर मैसेज आप कहाँ कहाँ दिखा सकते हो? एरर मैसेज ऑलवेज आप दिखा सकते हो एट टॉप ऑफ द पेज, एट टॉप ऑफ द पेज, या फील्ड लेवल के साथ भी, नेक्स्ट टू योर फील्ड, नेक्स्ट टॉप ऑफ द पेज या नेक्स्ट टू फील्ड। ठीक है दोस्तों, हम वैलिडेशन रूल्स को कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं? या तो फिर टॉप पे या तो फिर हमारे फील्ड के बगल में। ठीक है, तो आप वैलिडेशन रूल्स का ऐसा यूज़ कर सकते हैं। वैलिडेशन रूल्स देखिए दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, बट वो एपीआई यूसेज इम्पैक्ट कर सकती है। अभी एपीआई यूसेज क्या होता है? सिंपल सी बात है, समझ लीजिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर रहे हो। अगर आप हज़ारों रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर रहे हो, हज़ारों यूजर्स का डेटा इंसर्ट कर रहे हो, तो अगर कहीं पे वैलिडेशन रूल फटा, फटा मतलब फेल हो गया, तो बहुत सारी एरर मैसेज आने के चांसेस हैं। कुछ कुछ अगर आपने बल्किफाइड नहीं किया तो चीज़ें फेल भी हो सकती है, राइट। तो उस जगह पे हमेशा हमें ये मतलब ऐसा बोला जाता है, रिकमेंडेड है कि जब भी आप डेटा लोड करें तो वैलिडेशन रूल्स को जितना हो सके डिसेबल करके ही रखें। वैलिडेशन रूल्स को एक्टिवेट तभी करें जब आपका रियल टाइम एनवायरनमेंट चल रहा है। आप डेटा अपलोडिंग के टाइम पे इसको थोड़ा डीएक्टिवेट रखना ही सही रहता है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन कोई बोलेगा या जनरली पूछेगा कि व्हाट इज़ वैलिडेशन रूल, तो आपको बोलना ऐसा है कि वैलिडेशन रूल इज़ यूज्ड टू एनफोर्स field requirements based on business logic before saving the record or creating the record or updating the record। तो रिकॉर्ड को क्रिएट करने से पहले या अपडेट करने से पहले या सेव करने से पहले, कुछ भी ऑपरेशन करने से पहले रिकॉर्ड के कुछ एक बिजनेस लॉजिक जो आपको दिखाना है कि भाई ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वैलिडेशन रूल। ठीक है, आगे बढ़ते आप देखिए दोस्तों, वैलिडेशन रूल में मैं एक सिंपल वैलिडेशन रूल बनाता हूँ। हमने अभी तक के जो वैलिडेशन रूल्स देखे थे वो हम हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं। कौन सा एक वैलिडेशन रूल है?
देखिए अब मैं क्वांटिटी फील्ड पे जाता हूँ और क्वांटिटेटिव फील्ड पे देखो देखो दोस्तों, ये जो चीज़ है, हमने अभी बहुत सारी फील्ड्स को रिक्वायर्ड मार्क किया था। रिक्वायर्ड भी तो एक वैलिडेशन रूल ही हुआ, ठीक है ना। हम इसको एज अ वैलिडेशन रूल नहीं बनाते, लेकिन ये एक तरीके से रिक्वायर्ड मार्क किया था और वैलिडेशन ही तो हुआ ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक वैलिडेशन रूल नया बनाता हूँ, ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी के ऊपर मैं एक ऐसा रूल बना रहा हूँ कि भैया अगर क्वांटिटी किसी बंदे ने अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दे दी, मतलब हमारी क्वांटिटी समझ लो आइसक्रीम पार्लर की कैपेसिटी ही 50 की है, बट हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर है उसने 60 डाल दिया। 60 तो भैया हमारे आइसक्रीम पार्लर में आ ही नहीं सकता, तुम 60 कैसे डाल रहे हो? तुम्हें सिर्फ 50 ही या 50 से कम आइसक्रीम्स डालनी है एक दिन की। तो वैसा कुछ रूल बनाना है, तो पर डे कोटा लिमिट 50, ये हम लगाते हैं हमारा वैलिडेशन रूल का नाम, कि भाई ये वैलिडेशन रूल है हमारा, पर डे कोटा 50 लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें एरर मैसेज बताना है, हमें क्या चाहिए, हमें एरर मैसेज चाहिए कि पर डे लिमिट कोटा लिमिट 50 एक्सीडेड, प्लीज एंटर अ लेस क्वांटिटी देन आवर थ्रेशोल्ड। हमारे जो भी मैक्सिमम स्टॉक है उससे कम ही डालिए भैया, आप उससे ज़्यादा मत डालो। मैं टॉप ऑफ द पेज नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं क्वांटिटी के बगल में ही दिखाना चाहता हूँ एरर मैसेज, इसलिए मैंने एरर मैसेज यहाँ रखा है, ठीक है। अब मुझे डिसाइड करना है कि मेरा क्राइटेरिया क्या होगा। ये एरर मैसेज कब आना चाहिए? जब किसी ने क्वांटिटी 50 से ज़्यादा डाल दी, 51-52 क्वांटिटीज़ डाल दी, तो हमारी कौन सी फील्ड में डाल दी? आइसक्रीम की। जैसे देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे इंसर्ट फील्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके मैं आइसक्रीम्स की फील्ड पे जाऊँगा, ये रही क्वांटिटी, इंसर्ट कर दिया। इफ़ क्वांटिटी, हमको इफ़ कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ कि अगर क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 50, चेक कर लेते हैं सिंटैक्स, नो एरर्स फाउंड, ठीक है। अगर क्वांटिटी 50 से ज़्यादा है तो ये एरर मैसेज आ जाएगा। सेव कर देते हैं, ठीक है। एक्टिव कर दिया इसको, मैंने एक्टिवेट कर दिया है। अब जाता हूँ दोस्तों, देखिए हमारे आइसक्रीम्स पे, ठीक है। आइसक्रीम्स पे अगर आप देखेंगे तो समझ लीजिए मैं जा रहा हूँ बटर स्कॉच पे। बटर स्कॉच की क्वांटिटी कितनी है? 6। मैं डालता हूँ क्वांटिटी 9, सेव करता हूँ। कोई दिक्कत आई? नहीं है, रिकॉर्ड हो गया, सेव। मैं डालता हूँ भाई आज के दिन की क्वांटिटी 49, कोई दिक्कत आई? नहीं आई, सेव हो गया। मैं डालता हूँ क्वांटिटी अब 51, क्या 51 50 से ज़्यादा है? यस ऑब्वियसली 50 से ज़्यादा है, सेव मारता हूँ। ये देखिए सेल्सफोर्स ने बोल दिया भैया हम यहाँ पे फट गए, आपने सीधा सीधा बोला था कि पर डे लिमिट 50 ही, आप उससे ज़्यादा क्यों डाल रहे हो? 50 या 50 से बेसिकली कम ही डालना चाहिए ना आपको। 50 हमारा स्टॉक लिमिट है, तो ठीक है। अब वहाँ पे मैंने लिमिट सेट किया था ग्रेटर देन 50, क्या 50 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है। सेव करो, देखिए हो गया। कोई बोलेगा सर आपने तो 50 बोला था लेकिन आपने यहाँ पे कैसे डाल दिया? तो हमारा कंडीशन ही ये था कि 50 से बड़ा, 50 50 से बड़ा नहीं होता, 50 50 के बराबर ही होता है ना। इसलिए 51 डाला तो एरर आया मुझे, 99 डाला तो एरर आ जाएगा मुझे। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 99 ऑब्वियसली 50 से बड़ा है, ठीक है। तो 50 या 50 से कम वैल्यूज रही तो आप इसको सेव कर पाओगे, उससे ज़्यादा हुआ तो आपको वैलिडेशन रूल का एरर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वैलिडेशन रूल्स समझ में आए हों, और उसको हमेशा जितना हो सके डीएक्टिवेट करके ही रखो। कब? जब आपका डेटा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आप कर रहे हो, बेसिकली इंपोर्ट अपलोड कर रहे हो डेटा डेटा लोडर के थ्रू। आगे हम सीखेंगे कि डेटा लोडर वगैरह क्या होता है, बट या अगर उसके आप थ्रू आप कुछ डेटा अपने ऑर्ग में इंपोर्ट कर रहे हो, तो रेकमेंडेड यही है कि आप वैलिडेशन रूल्स को डीएक्टिवेट करके रखें।
तो आई होप आपको वैलिडेशन रूल्स का फंडा समझ में आ गया हो। और हमेशा याद रखिएगा ये सब केस सेंसिटिव होता है। आप क्वांटिटी का क्यू छोटा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फील्ड नेम जो है वो आपको वही रखना पड़ेगा, तो ये केस सेंसिटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैलिडेशन रूल्स आर ऑलवेज केस सेंसिटिव, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। ठीक है। तो और एक, अगर अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है कि मेरे से कुछ छूट गया हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के एंड में कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, और आई होप आपका दिन शुभ रहे।